मन को प्रसन्न रखें और जीवन को जीना सीखें, यही आज के इस आपाधापी भरे दौर में बेहद जरूरी है। मन की सेहत को प्रेम और स्नेह से संवारा जा सकता है। यह बात देश के सुप्रसिद्ध कवि पंडित सत्यनारायण सत्तनगुरु ने डॉक्टर रामगुलाम राजदान की किताब कैसे रखें मन को स्वस्थ के लोकार्पण समारोह में कही। हमने सुना है कि मन चंगा तो कटौती गंगा जी। हाँ, ये सच है। यदि किसी इंसान का मन प्रसन्नचित है तो उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। इसी जरूरी विषय पर देश के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर रामगुलाम राजदान ने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक कैसे रखें मन को स्वस्थ रखा गया है। इसी किताब के लोकार्पण कार्यक्रम में देश के सुप्रसिद्ध कवि पंडित सत्यनारायण सत्तनगुरु, वरिष्ठ प्रोफेसर सरोज कुमार, इंडेक्स मेडिकल समूह के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर राजदान की किताब को लेकर अतिथियों ने अपने विचार भी रखे और इसे समाज के लिए अनमोल लेखनी करार दिया। सत्तन गुरु ने इस किताब के लेखक डॉक्टर राजदान को हनुमान बताया। वो उन परिस्थितियों के लिए किया जाने वाला सहज औपचारिक, उसको ऐसे दूर किया जा सकता, उसका समाधान इस पुस्तक में भरने का प्रयत्न डॉक्टर राजदान ने राज खोल करके किया है। मैं अंत में अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि हनुमान ही थे। राम गुलाम का अर्थ हनुमान ही होता है। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ डॉक्टर राम गुलाम कि वेद को कृपालु रामचंद्र को कथाल शारदे प्रयाण हेतु हंस हूँ पचारिये, गणन समेत हेतु गवन गजानन जू सरचु सप्रेम उठी वाहन संवारिये, ठाव पांव धारिये सुजान गुरु वाल्मीकि विश्वनाथ मात बोली वृषभ हकारिये, सहज अकाम गुणधाम हनुमान नाम, गजब गुलाम श्री राम के सिधारिये, गजब गुलाम। इस मौके पर इंडेक्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया ने डॉक्टर राजदान को किताब लेखनी का यह क्रम भविष्य में भी जारी रखने की बात कही। उपयोगी पुस्तक है और ऐसे कार्यकाल में उन्होंने निकाली है जब कोरोना के बाद में सभी को इस पुस्तक की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आज मैं देखता हूँ कि कोरोना के बाद लगभग उसके कोरोना के साइड इफेक्ट हो ही रहे हैं। किसी को मानसिक, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम। तो इसके लिए पुस्तक बहुत उपयोगी है। उसको ठीक से अगर ध्यान से पढ़ा जाए और लोगों को में वितरित किया जाए और लोगों को एडवाइज किया जाए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और इसी के साथ साथ मैं अगेन शुभकामनाएं देता हूँ राजदान साहब को कि आगे भी ऐसी पुस्तकें निकालते रहें, जिससे पब्लिक को भी और हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहे। थैंक यू। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक श्रीवास्तव ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान किताब का विमोचन भी हुआ और मन के स्वास्थ्य को लेकर चिंतन भी किया गया। किताब के लेखक डॉक्टर रामगुलाम राजदान ने इसे समाज उपयोगी बताया। आज विश्व मानसिक सप्ताह और कोविड काल के समाप्त होते होते इस पुस्तक का आज विमोचन रखा गया है। देखा जाए वर्तमान में मानसिक स्वास्थ्य बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कोविड काल में देखा कि हर एक आदमी कहीं ना कहीं कुछ मानसिक विकृतियों से पीड़ित था। कुछ एक साइलेंट जैसा था। कुछ सभी लोग जो कि लॉकडाउन में थे, बहुत सारे लोग एंजाइटी, डिप्रेशन से पीड़ित थे और कई लोग तो इतना था कि सुसाइडल आइडियाज, अटेम्प्ट्स भी काफ़ी होने लगे। आमतौर पर देखा जाए दो चीज़ें हैं, एक तो मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी। एक बार यदि व्यक्ति को मानसिक बीमारी हो गई तो उसका उपचार ज़रूरी है, मना चिकित्सा पर ले जाना है, उसका उपचार करना है। ये बीमारियां हैं आपके डिप्रेशन, घबराहट, बेचैनी, तनाव और मानसिक विक्षिप्त इत्यादि। करीब 13.4% लोग भारत में ऐसे मनोरोगों से पीड़ित हैं। 30% में जो है हल्के फुल्के विकारों से पीड़ित हैं। 3% ऐसे लोग हैं जिनको तत्काल उपचार की आवश्यकता है। इन सब बातों को और एक बहुत महत्वपूर्ण, जैसे हमने बात कही, मानसिक स्वास्थ्य एक अलग एक पहलू है। हर व्यक्ति को सोचना है हम स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, जिससे मानसिक विकार ना हो। कोरोना काल में शायद यही सीखा गया है कि कैसे हम अपने को मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें, नींद अच्छी लें, फ्रेंड से कनेक्टिविटी रहें, सोशल रहें, लाइक दैट। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात
मन में उठी मेरे कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक विकार ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आम जनता को बारे में कम ज्ञान है। वो नहीं समझते हैं कि मानसिक रोग क्या है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है। होता क्या है, यदि किसी को मानसिक विकार हो जाता है, डिप्रेशन हो गया, कुछ हो गया, तो लोग झाड़ फूँक पर जाने लगते हैं, इधर उधर इलाज कराते हैं और ज्ञान न होने के कारण प्रॉपर इलाज की डायरेक्शन में नहीं जाते हैं। इसी आशय को लेते हुए किताब लिखी है। इस किताब में 28 चैप्टर हैं जिसमें तमाम मानसिक विकृतियों का वर्णन किया गया। शेष एक चैप्टर है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य का वर्णन है, कैसे व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ करे, योगा करे, मेडिटेशन करे और तमाम अलग पहलू। एक मैंने कोविड से रिलेटेड मानसिक स्वास्थ्य का चैप्टर लिखा है। उसके आत्महत्या एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट एरिया है। आजकल 80 सेकेंड में वर्ल्ड में एक व्यक्ति सुसाइड करता है। देखा जाए तो इंडिया में सुसाइड रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए भी चैप्टर रखा गया है। इनके कानूनी भी अधिकार हैं, वो भी टच किया गया है। देखा जाए बच्चों में आजकल मनोविकार बढ़ रहे हैं, आजकल इंटरनेट एडिक्शन हो रहा है। कई लोग जो सीनियर सिटीजन हैं वो लोग मानसिक विकार से लेकर के आते हैं, उनमें समस्या बढ़ रही है। रीज़न क्या है? यदि आज़ादी के पहले देखें तो एवरेज मेंटल एज 32 साल थी। आज के टाइम में हमारा डेवलपमेंट हुआ है, हेल्थ पॉइंट ऑफ हम बेटर हैं, तो मेल 65 साल जीता है, फीमेल जो है 72 साल जीती है। तो एजिंग बढ़ गई तो उसमें तमाम और भी सामाजिक पहलू आ गए हैं, इनमें विकार बढ़ रहे हैं। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए कि मनोरोगों के बारे में और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आम व्यक्ति जान सके, एक बार किताब उठा पढ़े तो एक पहलू सब टच कर ले, एक वैज्ञानिक रास्ता मिले और एक सोच मिले। थैंक यू। मैं डॉक्टर राम गुलाम राजदान, मैंने ये पुस्तक कैसे मन को स्वस्थ लिखा है। जबकि सुरेश सिंह भदौरिया ने इस किताब की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। राम गुलाम राजदान साहब हमारे प्रो चांसलर भी हैं और उन्होंने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है। इससे कोरोना काल में जैसी मैगजीन को सबको ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हर 1-2 पेशेंट में तो सभी को ज़रूरत है इस टाइप की पेशेंट की। अपने को खतरे से, अपने को जो दुखों से कैसे दूर करे, अपने को तनाव को कैसे दूर करे, अपने डिप्रेशन को कैसे दूर करे, और ये बहुत ही अच्छी किताब है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आगे भी भविष्य में चाहता हूँ कि इस टाइप की किताबें वो लिखते रहें जो भविष्य में लोगों को बहुत फायदेमंद साबित हो। कुल मिलाकर मन को तंदुरुस्त बनाने और कोरोना काल की नकारात्मक यादों को भुलाकर इस किताब को पढ़ने से मन का राज जाना जा सकता है और आज के तनावग्रस्त हालातों में भी यह किताब एक अच्छा उपक्रम साबित होगी, ऐसी उम्मीदें की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।